स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विवेकपाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है वह हम आपके लिए लेके आए हैं। तो 8th क्लास है उसका पार्ट 16 प्रकाश। जैसा कि आप लोगों को पता है 7th में भी आप लोगों ने पढ़ा है प्रकाश के बारे में, और काफी कुछ चीजें उसी के अंदर से ही है तो आपको याद करने में भी काफी सुविधा रहेगी इसमें। तो देखते हैं प्रकाश वाले लेसन में क्या क्या है। तो ये प्रकाश क्या है तो हमें अच्छे से बताए। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश जिसकी वजह से हम सभी चीजें आराम से देख पाते हैं वही प्रकाश है। सूर्य से निकलने वाली किरणों के रूप में जो निकलता है प्रकाश है, और प्रकाश की वजह से आज हम सभी चीजें जो है वो आसानी से देख पाते हैं। काफी रंग बिरंगी चीजें जैसे भी चाहे किसी भी कलर की हो उस कलर को पहचान सकते हैं। ये सब कुछ प्रकाश के कारण ही संभव हो पाता है। अब प्रकाश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और प्रकाश से कुछ और बच्चों की हम भी जानकारी करते हैं। और जैसा कि 7th में एक चीज हमने पढ़ी थी प्रकाश के बारे में कि किसी भी चमकीले पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश की किरण आके टकराती है, तो किसी चमकीले पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आती है तो आने वाली किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण आती है तब वह समतल दर्पण या किसी चमकीली धातु से टकराकर जब पुनः किसी दिशा में लौटती है तो वह उसकी परावर्तित किरण कहलाती है। और इन दोनों के मध्य जो है बीच में इसे हम अभिलंब कहते हैं। इस किरण को इसे हम कहेंगे अभिलंब किरण। तो याद रखिए कि समतल दर्पण से टकराने वाली आने वाली किरण को हम आपतित किरण और परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरण को हम परावर्तित किरण, और इन दोनों के मध्य में जो होती है उसे हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब किरण कहते हैं। तो और एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है ये कोण, इसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए आप लोग कि आपतन कोण को हमेशा आई से यानी स्मॉल आई जो है उससे, और परावर्तन कोण को सदैव स्मॉल आर से जो है लिखा जाता है। तो याद रखिए अभी तक हमने क्या सीखा है कि आने वाली प्रकाश की किरण जो है वह आपतित होती है, और परावर्तन के पश्चात जो पुनः परावर्तन होने वाली जो जाने वाली किरण है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के मध्य जो है जो किरण होती है उसको हम अभिलंब कहते हैं। और इसके अलावा अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को सदैव स्मॉल आई से लिखा जाता है और परावर्तन कोण को सदैव स्मॉल आर से लिखा जाता है। और तो ये है कुछ इसके सिद्धांत। उसके बाद में कुछ और बात करते हैं। 7th क्लास में एक चीज और आपने पढ़ी होगी कि परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है। तो उसके क्या क्या है? 2 नियम है मुख्य रूप से प्रकाश के परावर्तन का। कौन सा है? पहला तो नियम ये है कि आपतित किरण, अभिलंब किरण और परावर्तन किरण, देखिए तीनों की तीनों क्या है? एक ही बिंदु पर स्थित है। बिल्कुल। तो पहला हम ये लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और जो परावर्तित किरण है ये क्या होती है? एक ही बिंदु पर स्थित होती है। ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होती है। ये तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होती है।
यह हो गया हमारा पहला नियम। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? परावर्तन का दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। हमेशा याद रखिए कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम हो गया कि जो आपतन कोण का मान है वो क्या होता है? परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर हो गया। ये हमारे परावर्तन के दो नियम हो गए। अब एक बार मैं आप लोगों से सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करके और इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको कॉपी के अंदर नोट कर लें। पूरा इसको पूरा कॉपी में नोट करना है आपको इस चित्र के साथ। और याद रखिएगा कि आपतन कोण जो आने वाली किरण होती है इसको आपतन किरण, आपतित किरण, और परावर्तन के बाद में जो वापस आती है उसको परावर्तित किरण, और जो दोनों के मध्य होती है उसको हम अभिलंब किरण कहते हैं। और अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो है वह आपतन कोण होता है, और अभिलंब और परावर्तन कोण के मध्य जो होता है वह परावर्तन कोण होता है। और परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला तो ये कि आपतित किरण, ये तीनों किरण है वो एक ही बिंदु पर स्थित होती है, और दूसरा ये इन दोनों कोणों का मान जो होता है सदैव बराबर होता है। तो ये वाली जो चीज है वो आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। इसके अलावा प्रकाश की कुछ और चीजें आपको बता देते हैं, जैसे कि जो चीजें और आप लोग देख लीजिए कि नियमित परावर्तन और विशिष्ट परावर्तन किसे कहते हैं। तो एक चीज याद रखिए कि जब सूर्य के प्रकाश की किरण, तो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती है वो किसी समतल धरातल पर टकराती है। जब सूर्य के प्रकाश की किरण जब किसी समतल धरातल पर आने के बाद में जो जब आती है तब कैसी होती है हमें बताएं। तो सूर्य से आने वाली जो समांतर किरणें समतल धरातल पर टकराने के पश्चात पुनः समांतर ही लौट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को जो है वह हम नियमित परावर्तन कहते हैं। यह जो है नियमित परावर्तन कहलाएगा। यह नियमित परावर्तन है। यह क्या है? नियमित परावर्तन में क्या होता है? जो सूर्य की किरणें हमेशा समांतर आती है, तो सूर्य से आने वाली समांतर किरणें परावर्तन के बाद भी समांतर आ रही है, सारी एक दूसरे के समांतर है आने वाली किरणें, ठीक है। और जो जा रही है वो भी एक दूसरे की क्या है? समांतर है। तो इसमें क्या होता है कि सूर्य से आने वाली समांतर किरणें किसी समतल धरातल पर परावर्तन के पश्चात पुनः समांतर गुजर जाती है। तो यह दो नियमित परावर्तन होता है। तो इसके बाद में अगला आता है विस्तृत परावर्तन। विस्तृत परावर्तन में क्या होगा? जो धरातल होगा वह समांतर नहीं होगा, धरातल उबड़ खाबड़ होगा। जैसे ये अब इस धरातल पर अगर किरणें समांतर किरणें आएगी तो वह पुनः समांतर नहीं जा पाएगी क्योंकि धरातल उबड़ खाबड़ है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे विस्तृत परावर्तन की? ये विस्तृत परावर्तन है। तो विस्तृत परावर्तन की हम किस प्रकार से परिभाषा लिखेंगे कि सूर्य से आने वाली समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं जाती है बल्कि किसी भी दिशा में मुड़ जाती है। अब देखो ये वापस समांतर नहीं है। सूर्य से आने वाली किरणें तो समांतर है, लेकिन जब किसी खुरदरे धरातल पर टकराती है तो वह समांतर नहीं जाती बल्कि किसी भी दिशा में जा रही है। ये यहाँ जा रही है, ये यहाँ जा रही है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि यह कैसा है? विस्तृत परावर्तन है। इन दोनों की परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए आप कि नियमित परावर्तन की परिभाषा क्या है। नियमित परावर्तन की परिभाषा यह है कि सूर्य से आने वाला समांतर प्रकाश की किरणें समतल धरातल पर परावर्तन के पश्चात पुनः समांतर निकल जाती है, तो यह नियमित परावर्तन कहलाता है। विस्तृत परावर्तन क्या होता है कि जब सूर्य से आने वाली समांतर किरणें, समांतर प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे धरातल पर टकराता है तो परावर्तन के पश्चात पुनः समांतर नहीं जाती बल्कि किसी भी दिशा में अलग अलग विक्षेपित हो जाती है। तो इसे हम विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो यह नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन है।
उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट अपना आता है बहुप्रतिबिंब। बहुप्रतिबिंब क्या है? बहुप्रतिबिंब का एक अच्छा सा उदाहरण है कि जब हम किसी नाई की दुकान में बाल कटवाने के लिए जाते हैं तो वहां एक आगे एक हाथ होता है और एक पीछे होता है, और हम जब दोनों के बीच में बैठते हैं तो हमें कई सारे चेहरे हमारे दिखाई देते हैं। तो वह एक प्रकार से बहुप्रतिबिंब का उदाहरण है। जब भी किसी बहुप्रतिबिंब किस प्रकार से कि जब भी दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो उसके मध्य में अगर कोई वस्तु है तो उसके अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उसके हमें कई प्रतिबिंब इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो यही जो है वह बहुप्रतिबिंब कहलाता है या बहुत प्रतिबिंब है। अगर दो आयनों को अगर आमने सामने बिल्कुल हम रख के देखेंगे तो एक के अंदर एक बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, तो यही बहुप्रतिबिंब कहलाता है। बहुप्रतिबिंब के बाद में क्या आता है? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व परिवर्तन इसका सबसे अच्छा एक उदाहरण है एम्बुलेंस। आप लोगों ने एम्बुलेंस देखी होगी, तो एम्बुलेंस के आगे एक पट्टी पे एम्बुलेंस लिखा होता है, लेकिन कैसा लिखा होता है? उल्टा लिखा होता है। ये तो पढ़ने में नहीं आ रहा होता है। वो उल्टा क्यों होता है? अगर एम्बुलेंस के सामने कोई गाड़ी चल रही हो और वो अपने कांच में देखे, ठीक है, वो अपने कांच में देखे तो उसको वो क्या दिखाई दे? सीधा दिखाई दे। क्योंकि हमें पता है कि दर्पण में देखने पर, दर्पण यानी कि कांच, तो दर्पण में देखने पर वस्तु का जो दायां भाग है वो बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। तो इसी प्रकार के हम परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है।